बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आगाज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 एक्सरसाइज 10.1 का वेक्टर्स वाली है। और ये 31 और 2 तो वैसे ही हैं जैसे कि हमने 29 और 28 में किए थे। 30 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि फाइंड अ वेक्टर दैट हैज़ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ 8i - 5j। ये कर लें जी। लेट कोई वेक्टर हम ले लेते हैं, आप इसका नाम ए बी सी जो भी लिखना चाहें। मैंने ए कह दिया है और ये मेरे पास है, बल्कि हमने करना ए उसने दे दिया है 4i - 7j। मैं रिपीट कर रहा हूँ 31 की स्टेटमेंट। वो ये है जी 31। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 दैट हैज़ सेम डायरेक्शन एज ए। तो देखें बहुत इजी है। क्या करेंगे, इसको इसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगी 1, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी हमारे पास 4 स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, और ये आएगा 16 प्लस 49। तो क्या आ गया 9 6 15 65। अब आ जाएगा ए यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 4i - 7j ओवर 65। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिक्वायर्ड वेक्टर। वो कहते हैं रिक्वायर्ड वेक्टर की मैग्नीट्यूड 6 होनी चाहिए और सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है तो हम करेंगे 6 से। अगर मैग्नीट्यूड 6 हो अपोजिट डायरेक्शन तो क्या करेंगे -6 से। बस इतनी बात है। 4i - 7j ओवर 65 और इनटू क्या है 6। इसे कर लें 24i - 42j ओवर 65। यहाँ छोड़ दें या फिर इसको दोनों को अलग-अलग कर लें। ये x कंपोनेंट आ जाएगा और ये वाला y कंपोनेंट है। फिर मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 32। अब वो भी मैं कर देता हूँ क्योंकि उसका आंसर बुक में नहीं होता। तो 32 में वो कह रहे हैं ए वेक्टर है 2 व -5 और वो वेक्टर फाइंड करना है हुज मैग्नीट्यूड इज़ 4 एंड अपोजिट टू इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए। तो क्या करेंगे, उसी तरह उसको 6 से मल्टीप्लाई किए इसके मैग्नीट्यूड को। जब यूनिट वेक्टर आएगा तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 और -5 का 25 आएगा तो क्या हो जाएगा 29। तो ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर आएगा डिवाइडेड बाई ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 -5 ओवर 29। तो वो कहते हैं कि रिक्वायर्ड वेक्टर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड 4 होनी चाहिए और डायरेक्शन इसके अपोजिट होनी चाहिए। तो -4 ए यूनिट वेक्टर -4 टू -5 ओवर 29। तो ये क्या हो जाएगा -8 20 ओवर, और इसको भी लहदा कर लेंगे -8 और ये ऑड पेयर में आ जाएगा जिसको वेक्टर को इस तरह वो लिखता है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34। 33 में वो कह रहे हैं कि फाइंड आर रियल नंबर सी सच दैट। नंबर 1 वो कह रहे ये वेक्टर है सी ए में वो कह रहे हैं कि सी ए किसके इक्वल है 3 के। ये ए पार्ट है, मैं इधर ए लिख देता हूँ। बी पार्ट में इसकी वैल्यू है सी अभी हमने फाइंड करना है कि सी ए -3 है और सी पार्ट में है सी ए की मैग्नीट्यूड 0। और 33 क्वेश्चन में अब स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन कि ए वेक्टर है हमारे पास 3i - 4j। अगर ए 3i - 4j के इक्वल है तो ये तीन चीज़ें दी गई हैं, हर एक में हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहली बात तो जो है वो ये याद रखें कि इफ़ सी इज़ अ रियल नंबर एंड ए इज़ अ वेक्टर तो वी कैन राइट इट एज सी मॉड
एंड ए की मैग्नीट्यूड। तो फिर ये आ जाएगा। अब इसका जब लेंगे सॉल्यूशन लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेते हैं ए की मैग्नीट्यूड। तो ये आएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। क्या आएगा 9 प्लस 16 25। तो क्या आ गया 5। अब ए की मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी आ गई है 5। अब तीनों पार्ट जो है वो बारी बारी फाइंड करते हैं। नंबर 1 में ए पार्ट लिख रहा हूँ। नाउ सी ए, अब ये हमारे पास होता है सी मॉड और ए की मैग्नीट्यूड। अब इसकी वैल्यू बुक वाले ने स्टेटमेंट में कितनी दे दी है 3। इट इम्प्लाइज दैट ये 3, ये आएगा सी मॉड और ये कितना है 5। 5 इसके नीचे आ जाएगा 3/5 सी मॉड। तो फिर इसको इस तरह लिख लें और सी मॉड क्या है 3/5। तो जब मॉड है मॉड तोड़ेंगे तो सी क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3/5। ये हमारा ए पार्ट है। अब हम आते हैं बी में। बी में आएंगे तो वो कह रहे हैं कि सी ए इज इक्वल टू -3। अब देखें ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सो नो वैल्यू ऑफ सी कैन बी फाउंड। तो हम सी की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। फिर हम आएंगे सी पार्ट में। सी पार्ट में वो कह रहे हैं कि सी, अभी मैंने लिखा है ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास आएगा सी मॉड और ये। अब ये वैल्यू उसने जो है ये हमें कितनी दे दी है 0। तो ये आ गया सी और ए की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 5। तो इट इम्प्लाइज दैट सी मॉड हमारे पास आ गया 0/5 इज इक्वल टू 0। तो इट इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू 0। इस तरह भी कर सकते हैं, इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया वेक्टर को इसके साथ, ये 0 के इक्वल है। तो वेक्टर तो हम जो है हमारा वो 0 के इक्वल नहीं है, वेक्टर की तो मैग्नीट्यूड 5 है। ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो सी इज़ इक्वल टू 0। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 और इसी तरह का मेरे पास है 34। तो 34 पे मैं आऊँगा, उसकी स्टेटमेंट है ए है मेरे पास -5 व 12। बाकी वही चीज़ें दी गई हैं, सारे का सारा बिल्कुल सेम मेथड है। तो ए की मैग्नीट्यूड -5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 आएगी। चूँकि पाइथागोरस लॉ में अगर हो 3 4 तो 5 आता है, 5 12 हो तो 13 आता है। ये तो हमें वैसे भी ज़ुबानी याद होना चाहिए। 13। तो ए पार्ट नाउ सी ए, ये आएगी सी मैग्नीट्यूड, ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू एंड ए। अब ये उसने ये पार्ट में हमें कितना दिया था, वही जो पहले लिखा है 3, ये सी मॉड और ये 13। तो 13 नीचे आ जाएगा। सी मॉड क्या आएगा 3/13। तो मॉड को तोड़ेंगे, सी आएगा ±3/13। फिर इसका है नंबर 1, नंबर 2 आ जाए बी पार्ट है। बी पार्ट में वो कह रहे कि सी ए इज इक्वल टू -3, बट सी ए इज always positive. So the given value is not possible. ठीक है जी। So no value of C। फिर हमारे पास है थर्ड पार्ट है कि उसमें
CA इज इक्वल टू 0। इसी में देखें, इसको लिख सकते हैं C और ये इक्वल टू 0। अब आप इधर मार लगा भी सकते हैं। अब देखें, बट ए की मैग्नीट्यूड जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है तो फिर क्या है, C मार्ड 0, तो लिहाजा C किसके इक्वल आ गया, 0। ये तो था हमारे पास 34। अब हम अगले पेज पे आते हैं और अगले पेज पे हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। टाइम हमारे पास अभी 10 मिनट हुए हैं, तो ये देखें है 35 में है। मैं रीडिंग कर देता हूँ। अ क्वार्टर बैक रिलीजेज अ फुटबॉल। अब क्वार्टर बैक क्या होता है कि जो अपनी साइड पे पीछे होकर खड़ा होता है, गोलकीपर से थोड़ा सा आगे होता है, जो दूसरी टीम जो है वो अटैक करती है तो उसको रोकता है। तो अ क्वार्टर बैक रिलीजेज अ फुटबॉल विद द वेलोसिटी ऑफ 50 फीट पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 35 डिग्री। और स्टेटमेंट में लिखा है अप्रॉक्सीमेट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो देखें ये भी बहुत इजी है। FSC में मैंने देखा है, फिजिक्स में भी स्टूडेंट्स को कुछ और आए ना आए तो ये उनको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स उन्होंने बहुत याद किए होते हैं। देखें 35 है तो V हमारे पास है 50 फीट पर सेकंड और थीटा है 35 डिग्री। तो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करने एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है Vx और ये हमारे पास होता है V cos ऑफ थीटा, क्या है। और जब इधर V लिखना है तो इसकी मैग्नीट्यूड लिखनी है 50 और cos ऑफ 35। अब आगे आपने कैलकुलेटर से करना है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद। cos ऑफ 30 की वैल्यू है 0.866 है और cos ऑफ 45 की है 0.707, तो उनके बीच में कोई वैल्यू होगी। इसी तरह Vy, और जब वर्टिकल कंपोनेंट लेना है तो V sin थीटा और ये आ जाएगा 50 साइन ऑफ 35 डिग्री। आप मैं ये पता है आपको, अगर ये V है, ये एंगल है हमारा 35 ही कर लें, तो ये वाला कंपोनेंट जो है ये हॉरिजॉन्टल है और इधर को या ये वाला कंपोनेंट ये Vx है और ये वाला कंपोनेंट क्या है, Vy। तो एक और करके मैं फिर इसको स्टॉप करता हूँ। अगला है अ चाइल्ड पुल्स अ स्लेड। अ चाइल्ड पुल्स अ स्लेड थ्रू द स्नो। बर्फ़ पे चलने वाली गाड़ी है, लकड़ी वाली गाड़ी है, उसको खींचते हैं बाई एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 20 पाउंड। तो फोर्स कितनी है, फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, 20 पाउंड है, आप उसको F का नाम दे सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 36 और ये है 20 पाउंड एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। थीटा कितना है, तो ये भी वही वाला क्वेश्चन है। तो Fx फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा V cos थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा सारी मैंने ये पीछे वाले सवाल को देख के लिख दिया। Fx आएगा F cos थीटा और Fy आएगा F sin थीटा और ये हो जाएगा 20 cos ऑफ 40 डिग्री और ये भी हो जाएगा 20 और साइन ऑफ 40 डिग्री। आगे आपने कैलकुलेटर करना है, कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू फाइंड कर लें, जो भी आंसर आ जाएगा वो आपने लिख लेना है। तो 36 तक मैंने करवा दिया, बाकी नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह देखेंगे आगे, नहीं तो 10.2 या 3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।